दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी बॉक्सिंग हेलेना, जिसे डायरेक्ट किया है जेनिफर लिंच ने। मूवी बहुत ही मजेदार होने वाली है। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जहां हम निक नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो अपनी मदर को दूसरे लोगों के साथ बातें करते हुए देख रहा होता है। हालांकि निक की मदर थोड़ी दूसरे टाइप की लेडी थी, जिसके कई सारे लोगों के साथ अफेयर थे और इस बात से निक काफी अपसेट रहता है। अब हम मूवी को प्रेजेंट में देखते हैं। निक काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन हाल ही में उसकी मदर की मौत हो चुकी थी, तो वो फ्यूनरल के बाद मदर के घर जाता है, जो उनका काफी पुराना घर था। निक का बचपन वहीं गुजरा था। निक अब काफी जाना माना डॉक्टर बन चुका था। रात को वो अपने डॉक्टर फ्रेंड लॉरेंस के साथ एक बार में जाता है और वहां पर एक हेलेना नाम की एक लड़की को देखता है, जिसके साथ वो काफी पहले रिलेशनशिप में रह चुका था। हेलेना को ऐसे देखने पर निक को अपने पुराने दिन फिर से याद आने लगते हैं। अब निक अपने घर पहुंचने पर अपने वाइफ के साथ डिनर करने के बजाय रात को जॉगिंग के लिए निकल जाता है। कुछ दूरी पर ही हेलेना का घर था और वो बाहर खड़ी हुई थी। उसकी गाड़ी देखकर वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वो पेड़ से हेलेना को देखने लगता है, पर वो वहां अकेली नहीं थी। एक रे नाम का लड़का उसके साथ एंजॉय करने आया हुआ था। अब ये सब देखकर निक का मूड काफी खराब हो जाता है। वो पेड़ से उतरकर लॉरेंस को कॉल करके बोलता है कि उसे हेलेना वापस चाहिए। इस बार वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, वो उससे बहुत प्यार करेगा। ये सुनकर लॉरेंस बोलता है कि तू पहले अपनी वाइफ को तो संभाल, तुझसे एक बच्चा तो होता नहीं है और तू हेलेना की बात करता है। अब निक अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर घर आ जाता है। वहीं हेलेना भी रे से सेटिस्फाई नहीं हो पाती है। हेलेना रे को काफी जली कोटी सुनाती है और उससे कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो। हेलेना की इन सभी बातों से रे उससे फाइट करने लगता है कि वो इस तरह उसकी इंसल्ट कैसे कर सकती है। अगली रात निक ने अपने घर पार्टी रखी होती है। वो अपने घर हेलेना को भी इनवाइट करता है। हेलेना भी जब पार्टी में आती है तो निक उससे बात करता है, पर कुछ देर बाद ही निक का फ्रेंड उसे पटाने की कोशिश करने लगता है। हेलेना भी कुछ उससे बातें करके उसके साथ चली जाती है और वो उसके साथ अपने कपड़े उतारकर नहाने लगती है और वहां से चली जाती है। ये सब होने पर निक की वाइफ को उस पर शक हो जाता है। उसने जानबूझकर हेलेना को यहाँ पर बुलाया होगा ताकि वो फिर से रिलेशनशिप में आ सके। वो गुस्सा होकर निक को छोड़कर चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद हेलेना निक को कॉल करके अपना पर्स लौटाने को बोलती है, क्योंकि उसका पर्स वहीं पर छूट गया था। अब हम देखते हैं कि हेलेना अगले दिन दूसरी कंट्री जाने वाली होती है और निक हेलेना का पर्स एयरपोर्ट पर देने जाता है, लेकिन उसमें हेलेना के एड्रेस बुक ना मिलने पर वो गुस्सा हो जाती है। निक बताता है कि शायद उसकी एड्रेस बुक घर पर ही रह गई होगी। निक किसी तरह हेलेना को घर ले जाता है और घर आने के बाद वो उसे लंच करने के लिए बोलता है। हेलेना उसे साफ मना करते हुए बोलती है कि वो काफी लेट हो रही है और जल्द से जल्द उसकी एड्रेस बुक उसे दे दे। ये सुनकर निक उसे एड्रेस बुक दे तो देता है, पर इससे हेलेना को शक हो जाता है कि ये सब उसने जानबूझकर किया है, मतलब ये सब निक का प्लान था। वो हेलेना को घर जाकर उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। अब निक का पर्दाफाश हो जाने पर हेलेना निक को काफी सुनाती है और उसे बाद में चूतिया बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो रोड पर पहुंचती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका एक पैर टूट जाता है, तो निक उसे घर लाकर उसके दोनों पैर ही काट देता है। हेलेना को होश आने पर उसे अपने दोनों पैरों के बारे में पता चलता है, तो वो उसका जिम्मेदार निक को ही समझती है। अब दिन भर निक हेलेना का ख्याल रखता है। उसे कई दिन हो जाते हैं हॉस्पिटल गए हुए। एक दिन हेलेना निक से पूछती है कि उसने उसे अपने घर में क्यों रखा हुआ है, तो इस पर निक बोलता है कि वो उससे प्यार करता है। अब ये सुनकर हेलेना बोलती है कि वो उससे कभी प्यार नहीं कर सकती। वो गुस्सा होकर निक का गला दबाने लगती है, लेकिन यहाँ निक किसी तरह बचते हुए हेलेना के दोनों हाथ ही काट देता है। अब ये हालत होने पर हेलेना को खुद पर रोना आता है। वो निक को बोलती है कि वो उसे मार दे, पर निक उसे किसी भी तरह मार नहीं सकता था। वहीं काफी दिन होने पर निक की वाइफ उससे मिलने आती है। निक हेलेना का मुंह बांधकर अपनी वाइफ से मिलवाता है और जैसे ही निक की वाइफ निक को देखती है तो वो अपने आपे से बाहर हो जाती है और वो उसके बहुत करीब चली जाती है और निक के धीरे धीरे सारे कपड़े उतारने लगती है। लेकिन यहाँ इंटीमेट होते हुए निक का अचानक से मूड खराब हो जाता है, इसलिए उसकी वाइफ गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वहीं एक रात निक हेलेना के सामने एक लड़की को लाता है और वो उसके सामने ही इंटीमेट होने लगता है। ये सब निक हेलेना को जलाने के लिए करता है और ये सब देखकर हेलेना का भी मूड बन जाता है
और ये सब देखकर हेलेना का भी मूड बन जाता है, तो वो निक को मनाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अब ये लोग यहाँ इंटीमेट हो ही रहे थे कि तभी हेलेना का बॉयफ्रेंड वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि कई दिन से वो हेलेना को ढूंढने के लिए निक पर नजर रखे होता है। यहाँ वो हेलेना की ऐसी हालत देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो निक के साथ लड़ने लग जाता है, उसे जान से मारने लगता है। पर तभी हेलेना रे को रोककर उसे वहां से भगा देती है। उसके जाने के बाद हेलेना आवाज लगाकर निक को उठाने लगती है, पर जब निक की आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। वो उस दिन हेलेना के एक्सीडेंट होने के बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो बस एक इमेजिनेशन थी और वो एक सपना देख रहा था। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस हिंदी में देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए।